चैप्टर 7 डिसीजन, फैसला जो किस्मत का रुख मोड़ देता है। सोचो, तुम किसी मोड़ पर खड़े हो। आगे 2 रास्ते जा रहे हैं। एक रास्ता जाना पहचाना है, सेफ लगता है, लोग उस पर चल रहे हैं, कोई सवाल नहीं पूछता। दूसरा रास्ता नया है, थोड़ा अनजान, थोड़ा डरावना, और सबसे बड़ी बात, इस रास्ते पर चलने के लिए तुम्हें फैसला लेना पड़ेगा। यहीं पर जिंदगी अक्सर ठहर जाती है, क्योंकि सपना देखना आसान होता है, मेहनत करना भी सीखा जा सकता है, पर फैसला लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इस चैप्टर में ये बात बहुत साफ तरीके से समझाई जाती है कि सफल लोग और असफल लोग अक्सर किसी टैलेंट या लक के वजह से अलग नहीं होते। उनके बीच का सबसे बड़ा फर्क होता है डिसीजन लेने की स्पीड और डिसीजन पर टिकने की ताकत। जो लोग आगे बढ़ते हैं वो फैसला जल्दी लेते हैं, और जब ले लेते हैं तो उसे बार बार बदलते नहीं। और जो लोग पीछे रह जाते हैं वो फैसला लेने में बहुत ज़्यादा समय लगा देते हैं, और जब ले भी लेते हैं तो हर किसी की बात सुनकर उसे हिला देते हैं। सोचो ज़रा, तुम्हारी जिंदगी के कितने साल सिर्फ इसी सोच में निकल गए होंगे। थोड़ा सोच लेता हूँ, अभी क्लियर नहीं हूँ, देखेंगे। धीरे धीरे ये देखेंगे आदत बन जाता है, और आदत बन जाने के बाद इंसान फैसला नहीं लेता, सिर्फ वक्त गुजारता है। इस चैप्टर में ये भी समझाया जाता है कि इनडिसीजन सिर्फ कंफ्यूजन नहीं होता, ये डर का ही एक रूप होता है। डर लोगों के जवाब का, डर फेलियर का, डर इस बात का कि अगर गलत हो गया तो। पर जिंदगी का एक गहरा सच ये है, गलत फैसला भी बिना फैसले के बेहतर होता है, क्योंकि गलत फैसला कम से कम तुम्हें कुछ सिखा देता है, पर बिना फैसला तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ता। सफल लोग इस बात को समझते हैं कि हर फैसला परफेक्ट नहीं होता, पर हर फैसला तुम्हें आगे बढ़ाता है, या तो रिजल्ट देता है या सीख। इसीलिए वो लोग परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करते। वो समझते हैं कि परफेक्ट मोमेंट डिसीजन के बाद ही बनता है। इस चैप्टर में ये बात भी गहराई से समझाई जाती है कि लोग अक्सर दूसरों की राय को अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग बना देते हैं। हर कोई कुछ ना कुछ कहेगा, कोई बोलेगा ये रिस्की है, कोई बोलेगा मेरे कजिन ने भी ट्राई किया था फेल हो गया, कोई बोलेगा सेफ रहना बेटर है। पर सच ये है, जो लोग तुम्हें डर देते हैं अक्सर वो लोग होते हैं जिन्होंने खुद कभी अपनी जिंदगी के लिए बड़ा फैसला लिया ही नहीं होता। इस चैप्टर में ये बात बहुत इज्जत के साथ समझाई जाती है कि सलाह सुनो पर फैसला अपना रखो। एक और गहरा पॉइंट यहाँ पर सामने आता है, जब तुम फैसला नहीं लेते तो तुम भी एक फैसला ले रहे होते हो, हालात के हवाले होने का फैसला। और जब जिंदगी हालात के हवाले चली जाती है तो फिर तुम चॉइस नहीं करते, सिर्फ रिएक्ट करते हो। सफल लोग रिएक्ट नहीं करते, वो डिसाइड करते हैं। इस चैप्टर में ये भी बताया जाता है कि फैसला लेने के बाद सबसे मुश्किल काम होता है उस पर टिकना। रास्ते में लोग मिलेंगे जो तुम्हारा हौसला तोड़ना चाहेंगे, सिचुएशन आएंगी जो तुम्हें शक में डालेंगी, पर जो आदमी हर मुश्किल पर अपना फैसला बदल देता है वो कभी भी अपनी पहचान नहीं बना पाता। फैसला तब ताकत बनता है जब उसके साथ दृढ़ता जुड़ी हो। सोचो उन लोगों के बारे में जो हिस्ट्री में याद रखे गए हैं। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो बिल्कुल आसान था। उन्होंने बस एक दिन अपने आप से कहा मैं यही करूंगा, और फिर उसी बात पर टिक गए। लोगों ने हंसना शुरू किया, फिर सवाल पूछे, फिर रोकने की कोशिश की, पर जब रिजल्ट आया तो वही लोग ताली बजाने लगे। जिंदगी का नियम ही ऐसा है। इस चैप्टर का एक और गहरा सच ये है कि फैसला लेने की आदत मसल की तरह होती है। जितना तुम उसे यूज करते हो उतनी वो स्ट्रांग होती जाती है, और जितना तुम उसे अवॉइड करते हो उतनी वो कमजोर होती जाती है। इसलिए छोटे छोटे फैसले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तुम क्या पढ़ोगे, किससे मिलोगे, किस चीज को ना कहोगे, ये सब छोटे फैसले ही तो हैं जो मिलकर बड़ी जिंदगी बनाते हैं। इस चैप्टर में ये भी समझाया जाता है कि सफल लोग अपनी जिंदगी का कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देते। वो अपनी सोच, अपना समय और अपनी एनर्जी खुद डिसाइड करते हैं। इसीलिए वो लोग चाहे कम रिसोर्सेज के साथ शुरू करें, फिर भी धीरे धीरे आगे निकल जाते हैं। अगर इस पूरे चैप्टर को एक लाइन में समेटना हो तो बात इतनी सी है,
जिंदगी उन लोगों को याद रखती है जो फैसला लेने का साहस रखते हैं और उस फैसले पर टिकने का दम भी। और जो लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं, उनके बारे में जिंदगी भी ज्यादा नहीं सोचती। चैप्टर 8 परसिस्टेंस, लगातार लगे रहना जब मन भी साथ छोड़ दे। सोचो, तुम बहुत दूर तक चल चुके हो, रास्ता आसान नहीं था, पैरों में दर्द है, सांस तेज चल रही है और दिमाग एक ही सवाल पूछ रहा है, बस अब और कितना। यहीं पर जिंदगी इंसान को पहचानती है, क्योंकि सफलता का सफर ज्यादातर लोग इस वजह से नहीं छोड़ते कि वो कमजोर होते हैं, बल्कि इस वजह से छोड़ते हैं कि वो थक जाते हैं। और ये थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, ये थकान होती है मन की। इस चैप्टर में ये बात बहुत गहराई से समझाई जाती है कि परसिस्टेंस सिर्फ लगातार काम करते रहने का नाम नहीं। परसिस्टेंस का मतलब होता है जब हर लॉजिक तुम्हें रोक रहा हो, जब हर आवाज कह रही हो अब बस करो, तब भी अंदर से एक शांत सी आवाज का कहना थोड़ा और। ये आवाज तेज नहीं होती, ये ना ही चिल्लाती है, ना ही हीरो जैसी लगती है, पर ये वही आवाज होती है जो इंसान को फिनिश लाइन तक ले जाती है। बहुत से लोग सफलता के बिल्कुल पास आकर रुक जाते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता या उन्होंने मेहनत नहीं की होती, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि शायद अब आगे कुछ नहीं है। और यही जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा होता है। सफलता अक्सर एक कदम आगे होती है, उसी जगह से जहां ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। इस चैप्टर में एक बहुत पुरानी लेकिन बहुत गहरी कहानी याद दिलाई जाती है। सोना ढूंढने वाले जमीन खोद रहे होते हैं। दिन बीत जाते हैं, हफ्ते बीत जाते हैं और फिर एक दिन किसी जगह पर सोना मिलना बंद हो जाता है। अक्सर लोग उसी जगह खुदाई छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है यहाँ कुछ नहीं है, पर बाद में कोई और आता है, थोड़ा और खोदता है और सोना मिल जाता है, बस 3 फुट नीचे। इस कहानी का मतलब सिर्फ सोना नहीं है, इसका मतलब है जिंदगी के कई मौकों पर लोग सिर्फ इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा और नहीं रुक पाते। परसिस्टेंस का एक गहरा सच ये है कि ये सिर्फ बाहरी हालात से लड़ने का नाम नहीं, ये अंदर के डर से लड़ने का नाम है। डर की आवाज कहती है अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, कितनी बार ट्राई करेगा। परसिस्टेंस शोर नहीं करती, वो बस इतना कहती है आज नहीं तो कल, पर रुकूंगा नहीं। इस चैप्टर में यह भी समझाया जाता है कि लगातार लगे रहने की ताकत आसमान से नहीं गिरती, ये बनाई जाती है छोटी छोटी आदतों से। जो आदमी रोज थोड़ा काम करता है, चाहे मन हो या ना हो, वो धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रांग बना लेता है। और जो आदमी सिर्फ मोटिवेशन के दिन काम करता है, वो मोटिवेशन खत्म होते ही रुक जाता है। इसीलिए कहा जाता है मोटिवेशन अच्छी चीज है, पर परसिस्टेंस उससे भी ज्यादा जरूरी है। इस चैप्टर में यह भी बात साफ होती है कि लगातार लगे रहने के लिए उम्मीद और आस्था का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। जिस दिन इंसान अंदर से मान लेता है कि अब कुछ नहीं होगा, उसी दिन उसका सफर सच में खत्म हो जाता है। पर जब तक मन के किसी कोने में ये आस बनी रहती है कि शायद अगला कदम काम कर जाए, तब तक रास्ते खुले रहते हैं। एक और गहरा पॉइंट इस चैप्टर में सामने आता है। बहुत से लोग फेलियर को पर्सनल बना लेते हैं। वो कहते हैं मैं ही बेकार हूं, मुझसे ही नहीं होता। पर लगातार लगे रहने वाले लोग फेलियर को फीडबैक समझते हैं। वो पूछते हैं यहाँ क्या काम नहीं किया, अगले स्टेप में क्या बदलना है। यही सोच इंसान को जिंदा रखती है। इस चैप्टर में यह भी बताया जाता है कि परसिस्टेंस का मतलब आखिर तक वही तरीका पकड़कर बैठना नहीं। कभी कभी तरीका बदलना भी जरूरी होता है, पर गोल नहीं। जो आदमी गोल बदल बदल कर चलता है वो कभी टिकता नहीं, और जो आदमी गोल पर टिका रहता है और तरीके बदलता रहता है वो आगे बढ़ता रहता है। लगातार लगे रहने की एक और खूबी है, ये इंसान के कैरेक्टर को बदल देती है। जो आदमी मुश्किल वक्त में भी खुद पर भरोसा रखना सीख लेता है, वो सिर्फ सक्सेसफुल नहीं होता, वो मजबूत होता है। और मजबूत इंसान सिर्फ पैसा ही नहीं कमाता, वो इज्जत, विश्वास और अपनी पहचान भी कमाता है। इस चैप्टर का एक और सच ये है कि परसिस्टेंस अकेली नहीं होती। ये तब जन्म लेती है जब इच्छा गहरी हो, विश्वास जिंदा हो, कल्पना साथ हो और फैसला पक्का हो। जब ये सब मिल जाते हैं तो लगातार लगे रहना आदत बन जाता है।
अगर इस पूरे चैप्टर को एक लाइन में समझा जाए तो बात इतनी सी है, सफलता उन लोगों को मिलती है जो हार के बाद भी अपनी जगह पर खड़े रहते हैं, और जो लोग थक कर बैठ जाते हैं, जिंदगी उनसे आगे निकल जाती है।